साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। लेकिन भंडारे में मेरे जैसा मांस मटन मच्छी दारू पीने वाला और बदमाश कोई नहीं था। लेकिन जितना कमाता था वो पूरा पैसा मेरा झींगे मटन मच्छी में ही जाता था। बापूजी के फोटो से ऐसी प्रेरणा मिली कि आज मेरे घर में कोई भी मटन मच्छी दारू नहीं पीता है। मेरे को बापूजी के किसी भी आश्रम में किसी भी जगह पर किसी बच्ची किसी माता के संग कुछ भी गलत होते हुए नहीं दिखा कि बड़े बड़े लोग अपने आप को बुद्धिमान पढ़ा लिखा हुआ बोलते होते हुए भी आज ऐसे संत को अंदर रखे हैं जो दूसरे बच्चों को सुधार रहे हैं। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े अभिनेता मर्डर एक्सीडेंट्स करने के बाद में भी छूट जा रहे हैं खुलेआम। बापूजी को फंसाया गया है और अगर बापूजी को छोड़ दें तो उसी में देश की भलाई है। जिसको अगर बापूजी गलत लगते वो खुद बापूजी की फ़ोटो को सिर्फ 2 मिनट के लिए देख ले, उसकी तकदीर नहीं बदल जाएगी। तो अगर मुझको घू खाने भी बोलेंगे तो मैं घू खाने को तैयार हूँ। मेरे को इतना भरोसा है मेरे बापूजी के ऊपर। मैं भंडारे से मनोज प्रहलाद पसीने बोल रहा हूँ। बापूजी के बारे में जो बोला गया है कि ये बापूजी गलत है करके, ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऊपर से सिर्फ इतना बता सकता हूँ, मेरे जैसा नागपुर यानी मैं भंडारे में का रहने वाला हूँ, लेकिन भंडारे में मेरे जैसा मांस मटन मच्छी दारू पीने वाला और बदमाश कोई नहीं था। लेकिन जब मैं बापूजी के सत्संग में पहली ही बार गया मटन खा के, उसके बाद में मेरे को बापूजी के फ़ोटो से ऐसी प्रेरणा मिली कि आज मेरे घर में कोई भी मटन मच्छी दारू नहीं पीता है। नहीं तो मैं जितना कमाता था वो पूरा पैसा मेरा झींगे मटन मच्छी में ही जाता था। और मैं कम से कम बापूजी के आश्रम में 25 साल से आ रहा हूँ। आज मेरी उम्र 52, मनोज प्रहलाद पसीने में मेरी उम्र है। मेरी बच्ची भी है। कौन बाप माँ चाहेंगे कि कोई गलत संत और उसके पास में अपने बच्चों को लेके जाए। लेकिन मैं 25 साल से आ रहा हूँ, होली खेलने भी आ रहा हूँ, हर सत्संग में आता हूँ, हर गुरु पूर्णिमा में बापूजी के अहमदाबाद सूरत आश्रम में ही नहीं, कम से कम मैंने बापूजी के 125 आश्रम घूम चुका हूँ। मेरे को बापूजी के किसी भी आश्रम में किसी भी जगह पर किसी बच्ची किसी माता के संग कुछ भी गलत होते हुए नहीं दिखा। और कौन बाप माँ चाहेंगे कि अपनी बच्ची को गलत जगह भेजे? ये तो दूसरों को दिखने चाहिए, उन्होंने आश्रम में आकर देखना चाहिए कि बापूजी के आश्रम में क्या चल रहा है। और ये हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे नीच बात है कि बड़े बड़े लोग अपने आप को बुद्धिमान पढ़ा लिखा हुआ बोलते होते हुए भी आज ऐसे संत को अंदर रखे हैं जो दूसरे बच्चों को सुधार रहे हैं, नई पीढ़ी को सुधार रहे हैं, मातृ दिवस को मनाने की तरकीब बता रहे हैं। नहीं तो वैलेंटाइन डे आज कितना बुरा दिवस है, कितनी गंदी चीज़ है जिससे कि बच्चियां लोग गलत राहों में फंस रहे हैं। फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही है कि अपने बच्चों को अपने माता बहन को सुधरा सके। और बापूजी उनको अच्छे राह पे चला रहे हैं तो बापूजी को कोई रिहा नहीं कर रहा है। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े अभिनेता मर्डर एक्सीडेंट्स करने के बाद में भी छूट जा रहे हैं खुलेआम। लेकिन बापूजी के पास में का ना कोई सबूत है ना कुछ है। मुझको मेरे जैसे गंदे इंसान को बापूजी ने आज ऐसा बना दिया है कि मेरे पास में सब कुछ है। मैं इलेक्ट्रिक के काम करता था, मैं 50,000 रुपये कमाता था तो कम से कम 55 अपना 50-48 हज़ार के तो झींगे मच्छी खा लेता था, दारू पी लेता था। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है और मेरी इच्छा भी नहीं होती है दारू झींगे पीने वीने की खाने वाने की। हमारे घर में तो खैर इतना था कि हमारे पापा और हमारे मम्मी खाने के लिए झगड़े हो जाते थे। हमको सुबह अगर मटन नहीं मिला, शाम को मच्छी नहीं मिली और झींगा नहीं मिला, इस झींगे के लिए मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मैं कम से कम 30-40 65 किलोमीटर झींगे खरीदने के लिए गया हूँ। उस समय मैं कपड़े नहीं खरीदता था और झींगे मांस मटन मच्छी खाने के लिए घूमता रहता था। आज मेरे पास सब कुछ है। मेरी बच्ची भी MBBS के लिए गई हुई है जो मुंबई में पढ़ रही है। और अभी मैं इस वक्त सूरत आश्रम में होली खेलने आया हूँ। मैंने आज तक के अपनी नज़र से किसी भी आश्रम में बापूजी के कोई भी गलत कार्य नहीं देखा हूँ। बापूजी को फंसाया गया है और अगर बापूजी को छोड़ दें तो उसी में देश की भलाई है। नहीं तो आगे वो उनका भविष्य क्या होगा बड़े बड़े लोगों का वो खुद ही जाने, किस योनि में जाके गिरेंगे। अगर उन्होंने भागवत पढ़ी है सुनी है तभी उनका जीवन बन सकता है। नहीं तो वही है, ना कुत्ता ना घर का ना घाट का।
बस इतना ही बोलना चाहूँगा। उन्हें कईयों लोगों का, जैसे आपका जीवन लोगों का जीवन सुधार दे, और इतना ही नहीं, कम से कम नागपुर में जो मेरे घर के लोग हैं और हमारे भंडारे के जो लोग हैं, इतने लोग सुधर गए हैं कि जिनके बारे में जो दारू पीते थे, जिनको होश नहीं रहता था, अपने पत्नी को मारते थे, आज वही लोग सीधी राह पे चल रहे हैं, जबकि उनको ना कोई दवाई दी गई है, ना किसी का अंतर तंत्र मंत्र कुछ नहीं किया गया है। बापूजी की सिर्फ फोटो को देखते ही बराबर, मैं तो इतना बोलता हूँ कि जिसको अगर बापूजी गलत लगते वो खुद बापूजी की फ़ोटो को सिर्फ 2 मिनट के लिए देख ले, उसकी तकदीर नहीं बदल जाएगी। तो अगर मुझको घू खाने भी बोलेंगे तो मैं घू खाने को तैयार हूँ। मेरे को इतना भरोसा है मेरे बापूजी के ऊपर। अब तो मैं मर भी जाऊँ तो ये शरीर मरेगा, मेरे बापूजी ने मेरे को इतना सिखा दिए, और अब तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। मेरी बेटी, मेरी मिसेस या मैं भी मर जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बापूजी ने ऐसा बना दिया मुझको और ऐसा सब कुछ दिए है कि आज हमारे को ये बता दिया बापूजी ने कि कौन मरता है, कौन जिंदा है और कौन क्या है। और बापूजी तो सब में व्यापक है, सभी रूप में है। बापूजी को भी कोई मार भी ले, कहीं कुछ साजिश चल के उनको कुछ कर भी दे, तो उनकी जो सत्ता चल रही है उसको कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि दुनिया बनाने वाले भी वही है और बिगाड़ने वाले वही हैं, और उन्हीं की सत्ता से सब कुछ हो रहा है और छूट के आएंगे ही। किसी के बाप में ताकत नहीं कि उनको रोक सके। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।